बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वाक़फ़त अम्मा का एक नया सबक नंबर 4 मेरा ख़ानदान और मेरे दोस्त के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं ख़ानदान क्या होता है। ख़ानदान उन अफराद को कहते हैं जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, जैसे दादा दादी, मामा बाबा, बहन भाई वगैरह। आइए प्यारे बच्चों, अब इसके हासिलात ताल्लुम देखते हैं। ख़ानदान के मुतल्लिक़ जान सकेंगे, अपने कुछ दोस्तों की ख़ास खूबियाँ बयान कर सकेंगे, इन चीज़ों या कामों के बारे में बता सकें जो माजी में मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल होती थी। प्यारे बच्चों, इस कहानी में एक छोटा सा लड़का होता है जो अपने भाई के बारे में बता रहा है कि उसके भाई ने क्लास में अव्वल पोजीशन ली है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक छोटा सा लड़का होता है जो अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा है कि उन्होंने अव्वल जमात में पहली पोजीशन हासिल की है और उसके घर वाले इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने घर पे दावत का एहतमाम कर लिया होता है। उसकी अम्मी जान और बहन जो है वो मिलकर मज़े मज़े के खाने तैयार करती हैं और उनके अब्बू जान इतने खुश होते हैं कि वो सब ख़ानदान वालों को फ़ोन करके बताते हैं कि मेरे बेटे ने अव्वल पोजीशन हासिल की है। फिर उनके घर जो है चचा और चची जान आते हैं, वो भी मिठाई लेकर। जब हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं ना जाते। प्यारे बच्चों, वो जो उसके चचा और चची जान आते हैं उनके 2 बच्चे भी होते हैं। एक का नाम जुनैद और दूसरे का नाम आलिया होता है और वो दोनों जो हैं उस छोटे से बच्चे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और उनके अब्बू जान ने ये भी बताया कि बेटा अब हम शहर में रह रहे हैं। पहले गांव में स्कूल जाने के लिए टांगे का इस्तेमाल किया जाता था और वहाँ पर बिजली ना होने की सूरत में हम लालटेन इस्तेमाल करते थे। हमारे घर में दावत है क्योंकि मेरा भाई अपनी जमात में अव्वल आया है। अम्मी जान और मेरी बहन मज़े मज़े के खाने बना रही हैं। अब्बा जान ने सब ख़ानदान वालों को फ़ोन करके बताया है। प्यारे बच्चों, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इस पूरे सबक की किताब पढ़ाई करनी है। सोचिए और बताइए, ख़ानदान किसे कहते हैं। शाबाश, ख़ानदान उन्हें कहते हैं जिनके साथ हम एक ही घर में रहते हैं। अहम नुकात, ख़ानदान के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सबको एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। ये प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की मशक करते हैं। सवाल नंबर 1, दिए हुए फैमिली ट्री पर अपने ख़ानदान के अफराद के नाम लिखें और इनकी तस्वीरें चस्पा करें। प्यारे बच्चों, ये आपको जो दख्त दिया गया है इसके ऊपर आपने अपने घर वालों की तस्वीरें लगानी है और नीचे उनके नाम लिखने हैं कि आपका उनके साथ क्या रिश्ता है। आइए मज़ीद जानिए। अब्बू की बहन को फुप्पो कहते हैं और अम्मी की बहन को खाला कहते हैं। सवाल नंबर 2, दिए हुए डिब्बों में अपने पसंदीदा दोस्त की 3 खूबियाँ लिखें। प्यारे बच्चों, आपको ये जो नीचे डिब्बे दिए गए हैं, आपने उसके अंदर अपने दोस्त की 3 खूबियाँ लिखनी हैं। सवाल नंबर 3, सवालों के जवाब दें। पहला, आपके घर में कितने लोग रहते हैं। ज़रा सोचिए और बताइए कितने लोग रहते हैं। मैंने लिखा है 4 लोग। आपके जितने रहते हैं आप उतने लिख सकते हैं। इसी तरह आपने बाकी तमाम सवालात के जवाब खुश खत लिखने हैं। सरगर्मी नंबर 1 देखिए, अपने वालिदैन, दादा दादी से माजी के वाक़यात, जगहों और चीज़ों के बारे में मालूम करें। इसके बाद इन चीज़ों जगहों पर निशान लगाएं जो माजी में आज के मुकाबले में मुख्तलिफ थी। जैसे देखिए, पहली तस्वीर में है टांगा। क्या अब हमारे टांगा इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों? नहीं ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टिक। जितनी भी पुरानी माजी की चीज़ें हैं हम उनके अंदर टिक का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 2, स्कूल में अपनी पसंदीदा दोस्तों की फहरिस्त बनाएं और पसंदगी की वजह भी बताएं। प्यारे बच्चों, नीचे आपको ये जगह दी गई है, आपने अपने दोस्तों के यहाँ पर नाम लिखने हैं और आप उन्हें उनकी किस खूबी की वजह से पसंद करते हैं आप वो भी यहाँ पर ऐड कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपका घर का काम ये है कि आपने इस पूरे सबक की किताब पढ़ाई करनी है और इसको अच्छे से याद करना है। आइए
एक दफ़ा दोबारा से हासिलात ताल्लुम देखते हैं। ख़ानदान के मुतल्लिक़ जान सकेंगे, अपने कुछ दोस्तों की ख़ास खूबियाँ बयान कर सकेंगे, इन चीज़ों या कामों के बारे में बता सकेंगे जो माज़ी में मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल होती हैं। प्यारे बच्चों, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।